हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. In this session we will discuss basic questions related derivatives, in which we are going to discuss chain rule. We are already familiar with the concepts of different rules to differentiate the function. Today in this session we will discuss chain rule. Before starting, थोड़ा सा हम लोग इस वर्ड पर डिस्कशन कर लें. What is the meaning of chain? जो आप गले में पहनते हैं, जो आप हाथ में पहनते हैं, ऑब्वियसली दैट इज चैन. जो गले में आप पहनते हैं जो कुछ भी, उसको आप चैन क्यों कहते हैं भाई? या फिर जो भी आप हाथ में पहनते हैं उसको चैन क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना सारा टर्म होता है, जितने सारे कड़ी होते हैं, सभी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, सभी कड़ी क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं. देख रहे हैं, दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, चैन कहते हैं. तो यहाँ पर भी जितने सारे फंक्शंस रहेंगे सभी एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े हुए रहेंगे. ये आपको सोचना है. मतलब जहाँ पर आपको एक प्लस वाला रूल हम लोग पढ़े थे, माइनस वाला, मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड वाला, इसके अलावे जो फंक्शन होगा वो चैन रूल कहलाएगा. जैसे देखिए साइन रूट एक्स. आप एक बात बताइए, गौर से देखिए इस फंक्शन को, y बराबर साइन रूट एक्स. यहाँ पर आपको लग रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है? लग रहा है कुछ? कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है? किसी में नहीं हो रहा है ना. डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है. तो आप समझ जाइए कि चैन रूल है. चैन रूल कैसे? साइन एक्स एक फंक्शन है, रूट एक्स दूसरा फंक्शन है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है, तो ये क्या बन गया है, साइन रूट एक्स बन गया है. y बराबर लॉग एक्स. आप देख रहे हैं कि डबल लॉग है, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही चैन में दो कड़ी है. ठीक है, एक ही चैन में दो कड़ी है. आप जिसे लिखते हैं, इसी को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एक्स इंटू लॉग एक्स. ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई कहाँ दिख रहा है भाई? अब नहीं दिख रहा ना. फिर सवाल जिसे लेते हैं y बराबर साइन कॉस टेन एक्स. देखिए तो लग रहा है कि कहीं पर मल्टीप्लाई हो रहा है, कहीं पर भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सब एक दूसरे के थीटा के प्लेस पर है. आप मल्टीप्लाई में लिखते तो कैसे लिखते? साइन एक्स इंटू टेन एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कुछ भी ऐसा करके लिखते. ये सब टर्म अलग अलग सेपरेटली इंडिपेंडेंट फॉर्म में होता, बट यहाँ पर सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब एक चैन है, उसका ये सब कड़ी है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा चैन रूल के बारे में हम थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको स्टार्ट करते हैं, फिर समझेंगे फॉर्मेट क्या होगा हमारा. दो तरीके से हम आपको समझाएंगे. एक यूवी के फॉर्म में एक फंक्शन लेकर के, इफ y बराबर u v w. ध्यान दीजिएगा, वी हैव नॉट रिटन हियर u इंटू v इंटू w. हमने क्या लिखा इस तरीके से, u v का फंक्शन है, v w का फंक्शन है, वो उस पर डिपेंड कर रहा है, u v पर और v w पर, इस तरीके से. अब इसको हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो dy बाई डी एक्स. माइंड में एक बात सेट कर लीजिए कि जब आप चैन रूल लगाएंगे तो प्रत्येक टर्म को उसके बगल वाले टर्म के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. जैसे समझ लीजिए कि कड़ी है, ऐसे करके दो तीन टर्म लगा हुआ ऐसे करके, है ना, एक चैन में तीन, इस तरीके से. तो आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको इसके रिस्पेक्ट में, इसको इसके रिस्पेक्ट में. ठीक है ना. फिर जितने सारे मान लीजिए और भी है तो इसको इसके रिस्पेक्ट में करेंगे. तो यहां पर देखिए कितने टर्म्स दिख रहे हैं आपको, u v और w. तो यहां पर आप क्या करेंगे, इस तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे. इस तीनों को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. u को v के रिस्पेक्ट में और v को क्या करेंगे, w के रिस्पेक्ट में, इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे. u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, v को w के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फाइनली अंतिम में x होना चाहिए. अब देखिए du बाई डी एक्स करना चाहते हैं हम लोग, कहाँ से शुरुआत करेंगे, du v w. किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, u को कर रहे हैं, v के रिस्पेक्ट, उसके बगल वाले के रिस्पेक्ट में v w किसके रिस्पेक्ट में करेंगे,
डी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे, डी डब्ल्यू किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना। हमने क्या लिखा, यू है, भी है, डब्ल्यू है, तो u को v के रिस्पेक्ट में किया, v को w के रिस्पेक्ट में किया। ये बेसिक आइडिया हुआ चैन रूल का। हम देखिए इसी चीज़ को फंक्शन के फॉर्म में आपको लिख करके दिखते हैं, इसी चीज़ को हम आपको फंक्शन के फॉर्म में लिख करके दिखाते हैं। ये थोड़ा आसानी से आपको दिखेगा। यदि y बराबर फंक्शन हो f g h ले लीजिए, hx, ये इस तरह से, तो हम यदि dy बाई डी एक्स करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, f डैश को डिफरेंशिएट करेंगे, g h x ऐसे रहने दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद किसको डिफरेंशिएट करिएगा, g डैश h x को ऐसे रहने दीजिएगा। उसके बाद किसको डिफरेंशिएट करिएगा, h डैश को डिफरेंशिएट करिएगा। दोनों सेम चीज़ है, दोनों सेम चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं, f को डिफरेंशिएट कर रहे हैं g के रिस्पेक्ट में, g के सापेक्ष में। दूसरी बार हम g को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डैश मतलब कल भी समझाए थे ना, आप dy बाई डी एक्स लिखिए या फिर डैश लिखिए, दोनों एक ही चीज़ होता है। या फिर आप इसको y1 लिखिए या फिर y डैश लिखिए या फिर dy लिखिए, सब कुछ सेम है। सब कुछ क्या है, सब कुछ क्या है, सब कुछ क्या है, सेम है। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन तुरंत कर लीजिए, हम लोग फिर आगे क्या करेंगे, सवाल अभी बनाएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पहला नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। जो बच्चे जानते हैं या फिर आपसे यदि संभव है तो आप फिर बनाते चलेंगे और आंसर मिलाते चलेंगे, ठीक है। चलिए पहला नंबर सवाल है, y बराबर साइन रूट एक्स। दोस्त हम सवाल बताने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहते हैं, बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड कहाँ पर होते हैं, समझेंगे बातों को। प्रोडक्ट रूल और चेन रूल में थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। दोस्त यदि प्रोडक्ट रूल होता तो कैसे लिखा होता, साइन एक्स इंटू रूट एक्स में लिखा होता ना, कि दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है। बट यहाँ पर लग रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, लग रहा है क्या, देखिए तो किसी भी लग रहा है कि शक्ल से मल्टीप्लाई कर नहीं कर रहे हैं ना। ये चैन है, चैन मतलब समझते हैं ना, जितने सारे कड़ी होते हैं सब बंधे होते हैं एक दूसरे से, तो ये मल्टीप्लाई नहीं है, चैन रूल है। और चैन रूल को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं भाई, साइन को इसके रिस्पेक्ट में और फिर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी साइन रूट एक्स, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डी रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, इंटू डी रूट एक्स और बटे डी एक्स, ठीक है। हमने पहले कहा कि साइन को रूट एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर रूट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में। हमेशा सवाल खत्म आपका डी एक्स पर ही होगा, हमेशा आपका सवाल ये क्लोज कहाँ पर होगा, डी एक्स पर ही होगा। हमेशा सवाल आपका खत्म कहाँ पर होगा, डी एक्स पर ही होगा। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बात हम आपसे और भी डिस्कशन करना चाहेंगे। जैसे कि आप बात करते हैं साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना, सभी जानते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स, एक्स का क्या मतलब होता है, एक्स मतलब कुछ भी, एक्स मतलब कुछ भी। ये जो एक्स दिख रहा है आपको यहाँ पर साइन एक्स, तो आपको एक्स मतलब एक्स नहीं समझना है, एक्स मतलब कुछ भी। जैसे हम पूछे आपसे, बताओ भाई साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना था, आप क्या जवाब देंगे, कॉस थीटा, क्योंकि आपको केवल साइन देखना है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस नहीं, साइन का डेरिवेटिव कॉस। तो साइन थीटा दिया तो आप कितना बोले, कॉस थीटा। हम दे दिए आपको कितना, साइन रूट एक्स, तब क्या बताएंगे, कॉस रूट एक्स। साइन ई पर पावर एक्स, क्या जवाब देंगे, कॉस ई पर पावर एक्स। साइन 1 बाय एक्स, क्या जवाब देंगे, कॉस 1 बाय एक्स।
आपको ये समझना है कि ये x मतलब कुछ भी हो सकता है थीटा के जगह पर। जो चीज यहां रहा वही चीज वहां उतारेंगे, जो चीज यहां रहा वही चीज वहां उतारेंगे। तो अब देख करके बताइए, ये साइन रूट एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखना चाहेंगे, कॉस रूट एक्स, क्योंकि ये तो थीटा है ना, ये तो एक्स के जगह पर है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, जो एक्स के जगह पर रहे, जो थीटा के जगह पर रहे, उसको वैसे ही चुपचाप उतार दीजिए। बाद में तो रूट एक्स का जानते ही हैं कितना, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए। y बराबर, छोटा सा सवाल, cos e पर पावर, 2 3 4 हम इनिशियली बेसिक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो cos का डेरिवेटिव e पर पावर x के रिस्पेक्ट में, cos का डेरिवेटिव e पर पावर x के रिस्पेक्ट में, dy/dx बराबर कितना, dy/dx बराबर d cos e पर पावर x किसके रिस्पेक्ट में, d e पर पावर x। ठीक है भाई, इंटू डी ई पर पावर x का डेरिवेटिव डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ देखिए ये क्या है, cos, ये क्या है थीटा, तो cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। बार बार वही ध्यान रखना है, ये थीटा है और थीटा के जगह पर कुछ भी रहे आपको उसके लिए सोचना नहीं है दोस्त। cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो जो भी इस थीटा के जगह पर रहेगा यहाँ पर चुपचाप चला आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थीटा के जगह पर है cos e पर पावर x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, थीटा मतलब e पर पावर x, और e पर पावर x का तो e पर पावर x होता ही है। ठीक है, e पर पावर x का e पर पावर x होता ही है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, y बराबर tan रूट एक्स। चलिए जल्दी से करिए, dy/dx बराबर tan को क्या करेंगे, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, tan को रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो d tan रूट एक्स बाय d रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बाय डी एक्स। ध्यान रखिए, ऊपर जो फॉर्मूला होता है उसका मतलब डेरिवेटिव होता है, ये जो डी है इसका मतलब डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट। नीचे वाला तो रिस्पेक्ट बताता है, नीचे से आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और ये क्या होगा, tan थीटा, तो tan थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, फिर से 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इसको आप पहले लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर साइन x, y बराबर साइन x, तो dy/dx बराबर क्या हो गया बोलिए, d साइन x बटे d साइन x इंटू डी साइन एक्स बटे डी एक्स। ठीक है, डी साइन एक्स बटे डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बटे डी एक्स। फिर से यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो साइन दिख रहा है, ये जो साइन दिख रहा है, ये थीटा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस थीटा, मतलब कॉस साइन एक्स। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉस साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x, तो ये हो गया dy/dx। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। y बराबर log रूट x। ठीक है, तो dy/dx बराबर देखिए क्या हो जाएगा, लॉग को रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जो बगल में टर्म रहे उसके रिस्पेक्ट में, लॉग के बगल में क्या है, रूट एक्स है, तो लॉग को रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डी लॉग रूट एक्स बटे डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बटे डी एक्स, डी रूट एक्स बटे डी एक्स, डी रूट एक्स बटे डी एक्स, dy/dx बराबर dy/dx बराबर log x
लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। नंबर 6 देखिएगा, y बराबर लॉग साइन एक्स, ठीक है, y बराबर लॉग साइन एक्स। तो क्या क्या लॉग है और साइन है, तो इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा, तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर d लॉग साइन एक्स बटे d साइन एक्स इंटू d साइन एक्स बटे dx। तो ये आपका देखिए लॉग x, इसको समझेंगे हम लोग फिर। x मतलब अभी आपको समझा देते हैं, x का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, x का मतलब कुछ भी हो सकता है। x का मतलब क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने पूछा log x का डेरिवेटिव 1/x, यदि कभी आ जाए log रूट x तो आप क्या जवाब देंगे 1/√x। आ जाए log e पर पावर x, क्या जवाब देंगे 1/e पर पावर x। आ जाए log sin x, क्या जवाब देंगे 1/sin x, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये x मतलब कुछ भी हो सकता है, तो जो भी चीज़ वहाँ पर रहेगा वो नीचे चला आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है log और ये आपका x का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1/sin x, और sin x का क्या हो जाता है जी cos x, और cos बटे sin क्या हो गया भाई मेरे cot x। ये अभी तक 2-2 वाला हम लोग सवाल कर रहे थे, ठीक है, ये हम लोग 2-2 वाला सवाल करते हैं। यहाँ से थोड़ा थोड़ा आगे की ओर हम चलेंगे। अब 3 वाला थोड़ा सा हम लोग सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं थोड़ा सा हम लोग। चलिए आगे चले हम लोग फिर। अब देखिए y बराबर थोड़ा सा फंक्शन इस बार हम बढ़ा लेते हैं इस बार, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं देखिएगा, साइन कॉस और रूट एक्स, हम लोग थोड़ा सा फंक्शन को बढ़ा ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कितने टर्म है, इस चैन में कितने टर्म है, साइन है, फिर कॉस है, और फिर कितने रूट एक्स हैं। आप इस तरह से टर्म बढ़ेगा तो dy/dx बराबर d साइन कॉस रूट एक्स, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे साइन को, कॉस उसके बगल वाले, हमेशा कोई भी टर्म रहे उसके बगल वाले के रिस्पेक्ट में करते हैं, d कॉस रूट एक्स इंटू d कॉस रूट एक्स, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे कॉस को, रूट के रिस्पेक्ट में, इंटू d रूट एक्स बटे dx, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या है साइन थीटा, आपको कितना देखना है केवल ये, क्योंकि ये तो पूरा टर्म थीटा है ना, तो ये क्या हुआ साइन और ये थीटा, ये क्या है पूरा टर्म थीटा है। हमने पहले समझाया कि x के जगह पर कुछ भी हो सकता है, ये साइन थीटा, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है जी कॉस थीटा, तो क्या लिख देंगे आप कॉस, और थीटा के जगह पर यहाँ पर क्या है कॉस रूट एक्स। अब यहाँ देखिए ये क्या है कॉस थीटा है ना, ये क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ठीक है, और रूट एक्स का कितना 1/2 रूट एक्स, ठीक है 1/2 रूट एक्स। तो साइन थीटा का कितना हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा का कितना हो गया माइनस साइन थीटा, और फिर रूट एक्स का कितना हो गया 1/2 रूट एक्स। अरे समझ लो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, देखिएगा नंबर 8, y बराबर लॉग 10 e पर पावर x, लॉग
10 e पर पावर x। कितने आदमी है यहाँ पर? 3। log दिख रहा है, 10 भी दिख रहा है और e पर पावर x भी दिख रहा है। तो log को 10 के रिस्पेक्ट में, 10 को e पर पावर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। log दिख रहा है, फिर उसके बगल में 10 दिख रहा है, उसके बगल में e पर पावर x दिख रहा है। इस तरह से डिफरेंशिएट करिए, लगाइए फटाफट। तो dy बाई डी एक्स बराबर d log 10 e पर पावर x। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? d 10 e पर पावर x के रिस्पेक्ट में, इंटू d 10 e पर पावर x बाई d e पर पावर x इंटू d e पर पावर x बाई dx। हमेशा ख़त्म dx पर ही होना चाहिए, हमेशा ख़त्म dx पर ही होना चाहिए। आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। log x, ये देखिए log है, इसके बगल में ये क्या है? x है, ठीक है, log, और ये पूरा टर्म x है। हमने क्या कहा? आपको केवल इतना देखना है, log का 1 बाय एक्स। तो ये पूरा टर्म log का x है ना, फिर डेरिवेटिव में क्या हो गया? 1 बाय 10 e पर पावर x, ठीक है। अब यहाँ tan थीटा का मान कौन है? e पर पावर x, ठीक है। ये क्या है? tan थीटा। तो tan थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू e पर पावर x, और e पर पावर x का क्या हो जाता है? e पर पावर x ही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग फिर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, y बराबर tan इनवर्स रूट x, y बराबर tan इनवर्स रूट x। लगाइए, दो ही चीज़ें बिल्कुल आसान है, tan इनवर्स रूट x लगाइए, tan इनवर्स और रूट x, tan इनवर्स रूट x। dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? d tan इनवर्स रूट x। किसके रिस्पेक्ट में करना चाहेंगे? रूट x के रिस्पेक्ट में, और d रूट x बाय डी एक्स। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स ये x है इसका, tan इनवर्स x, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब जो इसका थीटा यहाँ पर आप समझ लीजिए। तो ये क्या हो गया? रूट x का होल स्क्वायर, और फिर रूट x का कितना? 1 बाय 2 रूट x, 1 बाय 2 रूट x कितना हो गया? 1 बाय 1 प्लस x हो गया, और 2 रूट x नीचे है, तो यहीं पर लगा दीजिए ना फिर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेती है हम लोग फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं हम लोग फिर। y बराबर log x, log x, 3 log है ना भाई, तो इस log को इस log के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है भाई, इस log को इस log के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और फाइनली x पर ख़त्म होगा जा करके। तो dy बाई डी एक्स बराबर पहले वाले को इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसको इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसको x के रिस्पेक्ट में, d log x, d log x, d log x बटे d log x, d log x बाय dx, d log x बाय dx।
डी लॉग एक्स बाय डी एक्स। तो log x को डिफरेंशिएट करेंगे आप, फिर log x का 1/x होता है ना, तो इस log का x कौन है यहाँ पर, ये पूरा जो टर्म है ये दिख रहा है, ये log का x है। इस log के लिए x का काम कौन कर रहा है, ये पूरा टर्म। तो log x मतलब 1/, ये पूरा टर्म नीचे चला आएगा, है ना, ये पूरा टर्म नीचे, log के साथ जो भी चीज़ है, समझाए ना, अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। log x का मतलब क्या, 1/x। हम पूछे log sin x का मतलब क्या, आप बोलेंगे 1/sin x। तो जो भी इसके साथ जुड़ा रहे सब नीचे चला आएगा ना। log रूट x का मतलब क्या, 1/√x। इस log के साथ ये पूरा टर्म है, मतलब सारा का सारा टर्म नीचे चला आएगा, क्या हो जाएगा 1/log x। अब इस log के लिए x का वर्क कौन कर रहा है, ये आपका, तो ये 1/log x, और सिंपली log x का तो 1/x होता ही है। दस क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर हम धीरे धीरे हम चीज़ों को आगे लेकर के चलते हैं। सबसे पहला नोट लिखना चाहेंगे अब यहाँ से हम लोग कुछ टॉपिक वाइज। सबसे पहले नोट में क्या है, टर्म रिलेटेड, यदि फंक्शन आपका रूट वाला सवाल रहे, फंक्शन कंटेनिंग रूट, इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, ठीक है। यदि फंक्शन कंटेनिंग रूट, यदि किसी फंक्शन में क्या लगा रहे, रूट लगा रहे, फंक्शन कंटेनिंग रूट, यदि रूट लगा रहे तब क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखना है कि रूट के अंदर में जो टर्म हो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। रूट के अंदर में जो टर्म रहे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। रूट के अंदर में जो टर्म रहे उसके रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। रूट के अंदर में जो टर्म रहे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। रूट के अंदर में जो टर्म रहे उसके रिस्पेक्ट में आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। द टर्म विच लाई इनसाइड द रूट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन, ओके। द टर्म विच लाई इनसाइड द रूट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन। चलिए यहां से हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, घेर करके अच्छे से लिख लेंगे कि रूट के अंदर में जो टर्म है उसके रिस्पेक्ट में आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। हम एक छोटा सा सवाल से शुरुआत करेंगे। एनसीईआरटी का भी पहला सवाल आप जब देखेंगे तो यही है, रूट अंडर कॉस एक्स, ठीक है। रूट अंडर कॉस एक्स, तो आप हमने क्या लिखा, सुनेंगे अच्छे से, हमने क्या लिखा कि रूट में जो आदमी प्रेजेंट है, रूट के अंदर में कौन प्रेजेंट है, कॉस एक्स है, तो उसके रिस्पेक्ट में ना, तो क्योंकि सबसे पहले वैसे भी देखिए रूट आता है ना, उसके बाद कॉस आता है, तो क्या शुरुआत करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर डी रूट अंडर कॉस एक्स, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस एक्स, क्योंकि जो रूट के अंदर है उसके रिस्पेक्ट में डी कॉस एक्स, और फिर अब आगे तो आप जानते ही हैं डी कॉस एक्स बाय डी एक्स। समझेंगे यहाँ पर अब बातों को। जैसे कि हम बात अभी वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस वन, x डज नॉट मीन ओनली x में बी एनी फंक्शन। जैसे कि हम बात करते हैं, ध्यान देंगे, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x। तो हमने क्या कहा, x डज नॉट मीन ओनली x में बी एनी अदर फंक्शन हाउएवर लार्ज और हाउएवर स्मॉल, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। यदि हम आपसे पूछेंगे बताओ भाई रूट अंडर साइन x का डेरिवेटिव, तो आप कितना बताएंगे, 1/2 रूट अंडर साइन x।
हम आपसे पूछेंगे ई पर पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या, आप क्या बताएंगे 1/2 रूट अंडर ई पर पावर। समझ रहे हैं बातों को? तो हम बार बार ये बात आपसे रिपीट कर रहे हैं, एक्स मतलब एक्स नहीं होता है, एक्स के जगह पर कुछ हो सकता है भाई। तो यहाँ पर देखिए एक्स के जगह पर कौन है, कॉस एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाना चाहिए 1/2 रूट अंडर कॉस एक्स। समझ रहे हैं कहानी? और फिर कॉस एक्स का तो जानते ही है माइनस साइन एक्स, लिख लीजिए। फिर से रिपीट करें क्या? ठीक है, तो ये क्या हो गया रूट अंडर कॉस एक्स, तो रूट एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, तो 1/2 रूट एक्स और फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स यहाँ पर लिख देंगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन 12 नंबर, y बराबर रूट अंडर सेक एक्स। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से कर लीजिएगा आप लोग। कॉस की जगह पर हमने सेक लिख दिया बस। रूट के अंदर में जो फंक्शन रहे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, जल्दी से करिए। रूट अंडर सेक एक्स, y बराबर रूट अंडर सेक एक्स, रूट के अंदर में जो फंक्शन रहे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो dy/dx बराबर d रूट अंडर सेक एक्स बटे d सेक एक्स इंटू डी सेक एक्स बटे dx। अब फिर से वही बात, रूट एक्स का क्या हो जाता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट अंडर सेक एक्स और फिर सेक एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगला सवाल लेंगे भाई। अब देखिए इसमें भी चैन रूल, 2-3-4 फंक्शन यदि साथ में रहे तब कैसे सवाल करेंगे हम लोग। इसे सवाल देखिए, इसी को हम लोग आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 ले रहे हैं। y बराबर रूट अंडर 10 और 1/x, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर कुल मिला के कितने आदमी हैं, 3 हैं। यहाँ पर रूट है, उसके बगल में 10 है, उसके बगल में 1/x है। रूट है, 10 है और उसके बगल में क्या है 1/x है। आप जब इसको डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो कैसे करना चाहेंगे, dy/dx बराबर dy/dx बराबर, सबसे पहले रूट के अंदर में जो टर्म रहे उसके रिस्पेक्ट में, शुरुआत तो यहीं से करना होगा आपको। d रूट अंडर 10 1/x, रूट के अंदर में जो टर्म रहे d10 1/x इंटू d10 1/x d 1/x इंटू d 1/x बटे dx। तो यहाँ पर रूट 10x, ये देखिए आपका क्या हो गया, ये x का है पूरा टर्म, तो रूट x का क्या हो जाता है डेरिवेटिव 1/2 रूट x, है ना, 1/2 और रूट अंडर x के जगह पर ये पूरा टर्म है ना, 10 1/x और 10 थीटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थीटा के जगह पर कौन है 1/x, तो 10 थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर और थीटा के जगह पर 1/x और 1/x का क्या हो जाता है -1/x स्क्वायर। 1/x का क्या हो जाता है -1/x स्क्वायर। आगे चलेंगे थोड़ा सा, फिर से एक बार एक और सवाल इसमें हम लोग लेना चाहेंगे। इसमें सवाल देखिए क्या है, नंबर 14, बिल्कुल छोटा सा सवाल, बच्चा वाला सवाल दे रहे हैं हम लोग। ax + b, y बराबर रूट अंडर ax + b करेंगे।
तो यहाँ पर बस एक ही टर्म है, रूट के अंदर में ये है और फिर इसको x के रिस्पेक्ट में y बराबर रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, वाई बराबर रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। y बराबर रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, y बराबर रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। चलिए हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं इसका। तो इसको कैसे सेट करेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी रूट अंडर ए एक्स प्लस बी बाई डी ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी और बाय डी एक्स, है ना। तो फिर से वही रूट एक्स क्या हो जाता है, 1 बाय 2 रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, और फिर इसका यहाँ पर देख लीजिएगा a इज़ द कोफिशिएंट सो इट विल रिमेन अनचेंज्ड a एंड डेरिवेटिव, ये जो x दिख रहा है, ये जो x दिख रहा है, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, और ये जो आपका b है तो ये तो कांस्टेंट है ना, ये b क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना, तो फाइनल जो आंसर बचा यही आपको हो गया। तो क्या बचा, a बाय 2 रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। अगला सवाल करके दिखा दीजिए जल्दी से। y बराबर, सवाल दे रहे हैं हम आपको, y बराबर सेक रूट अंडर सेक x, सेक रूट अंडर सेक x, y बराबर सेक रूट अंडर सेक x। यहाँ ध्यान दीजिए y बराबर सेक रूट अंडर, पहले सेक से स्टार्ट करिएगा, रूट और फिर सेक एक्स से स्टार्ट करना है आपको। चलिए शुरुआत में देख लीजिए चैन रूल कैसे लगेगा, सेक है उसके बगल में रूट है फिर उसके बाद सेक है, ठीक है। तो सेक पर लगेगा, फिर रूट सेक एक्स पर लगेगा और फिर सेक एक्स पर लगेगा, ठीक। फटाफट करते चलिए, रूट सेक एक्स बाय सेक एक्स, ठीक है, करते चलिए फटाफट। जस्ट गलत भी हो तो आप लोग कोशिश करें कि खुद से एक बार किया जाए कोशिश, है ना। आप गलत करेंगे तभी तो सीखेंगे, जन्म से कोई ही परफेक्ट थोड़ी ना होता है, गलत सही करके, और गलती ही तो आपको आगे ले जाता है। फिर जब तक आप गलती करेंगे नहीं तो फिर सीखेंगे कैसे। 2 + 2 भी 5 आपने कई बार लिखा होगा। चलिए तो यहाँ पर हम डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, डी सेक रूट अंडर सेक एक्स बाई डी रूट अंडर सेक एक्स इंटू डी रूट अंडर सेक एक्स बाई डी एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी सेक एक्स बाय डी एक्स। अब आप इसको डिफरेंशिएट करके आंसर लिख दें। ये देख लीजिए सेक है, ये थीटा है, सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। अब ये देखिए रूट एक्स है ना, रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट अंडर एक्स, और फिर सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स और टेन एक्स, सेक एक्स और टेन एक्स। तो इस तरह से आपके पास देख लीजिए कितने टर्म है, 1 2 3 4, ठीक है। सेक रूट अंडर सेक एक्स, टेन रूट अंडर सेक एक्स, 1 बाय 2 रूट अंडर सेक एक्स और सेक एक्स टेन एक्स, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अब यहाँ से अगला टॉपिक चलते हैं, 5 सवाल इस पर लिए, अगला नोट लिखिएगा, अगला नोट लिखेंगे फंक्शन कंटेनिंग पावर। फंक्शन कंटेनिंग पावर, ऐसा फंक्शन जिस पर पावर के रूप में यदि कुछ रहे तब वहाँ पर क्या होगा। ऐसा फंक्शन जिसमें पावर के रूप में कुछ रहे तो वहाँ पर क्या होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट ये पार्ट होने वाला है, जिस पर पावर रहे।
चलिए, फंक्शन कंटेनिंग पावर, जिस पर पावर रहे तब वहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आ जाए आपको ax² प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे आ जाए 1 प्लस रूट एक्स पर पावर 4, जैसे आ जाए 1x² प्लस x प्लस 1 पर पावर 3/2, कुछ भी यदि पावर रहे तो इन दैट केस कैसे हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर भी वही रूल, जिस पर पावर रहे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, लिखेंगे जिस पर पावर रहे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। नॉट में लिखिएगा जिस पर पावर रहे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जिस पर पावर रहे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जिस पर पावर रहे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, जिस पर पावर रहे उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। जिस पर पावर रहे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। चलिए इसको देखिए, हम लोग देखते हैं हम लोग सवाल छोटा छोटा, पहले कुछ एक दो बेसिक क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 16, y बराबर, जैसे कि आप लोग समझ लीजिए x प्लस 1 पर पावर 8 है। छोटा सा सवाल, x प्लस 1 पर पावर 8 है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो जिस पर पावर हो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो dy/dx बराबर dx प्लस 1 पर पावर 8 और डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में। किस पर पावर है, x प्लस 1 पर, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हैं, जिस पर पावर है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। और dx प्लस 1, ये तो प्लस में है तो सिंपल नीचे भी x। अब आपको याद होगा ये वाला फॉर्मूला x पर पावर n का, ठीक है, क्या होता है, n इंटू एक्स पर पावर n-1, एक पावर कम कर देना है, n इंटू एक्स पर पावर n-1। ठीक है, x पर पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स पर पावर n-1। ठीक है, कितना बजा, तो n इंटू एक्स पर पावर n-1। तो यहाँ पर देखिए x पर पावर 8 है, तो इसको क्या आंसर के रूप में आप लिखना चाहेंगे, 8 इंटू एक्स प्लस 1 पर पावर कितना, 7, और x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0। ये तो वैसे भी ख़त्म हो गया, सिंपल सा 8x प्लस 1 पर पावर 7 इज योर आंसर, है ना। 8x प्लस 1 पर पावर 7 इज योर आंसर, है ना। यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 लिखा और 1 का डेरिवेटिव 0 लिख दिया। x का डेरिवेटिव 1 लिख दिया, 1 का डेरिवेटिव 0 लिख दिया। अगला सवाल देखेंगे, x² प्लस 1 पर पावर 5/2, x² प्लस 1 पर पावर 5/2। करिए इसको, x² प्लस 1 पर पावर 5/2। चलिए dy/dx निकालते हैं हम लोग, x² प्लस 1 पर पावर 5/2, जिस पर पावर रहे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे भाई। तो x² प्लस 1 पर पावर 5/2 बटे जिस पर पावर है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इंटू dx² प्लस 1 बटे dx, जिस पर पावर रहे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है।
ठीक है, जिस पर पावर रहे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। चलिए डिफरेंशिएट करिए, तो क्या हो जाता है, -1 हो जाता है ना, n इंटू एक्स पर पावर n-1। जो भी पावर रहे उसको नीचे और पावर में एक घटा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, 5/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर पावर n-1, 5/2 -1। और यहाँ पर आपके पास दो टर्म है, एक्स स्क्वायर और 1। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, 2x, 1 का डेरिवेटिव 0। कुछ कट रहा है, ये 2 और 2 यहाँ से कट रहा है, जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 5x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर पावर 3/2 इज योर आंसर। अगला सवाल देखें हम लोग। अगला सवाल y बराबर 17 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पर पावर 3, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पर पावर 3 है। आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। चलिए करिए, जिस पर पावर रहे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। हाँ, जिस पर पावर रहे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। चलिए इसको देखें, हम लोग करते हैं हम जल्दी से। ठीक है, इसको नीचे लिखें, जिस पर पावर रहे उसके रिस्पेक्ट, प्लस नहीं हुआ, प्लस नहीं होता है, बीच में ध्यान रखेंगे, प्लस दे देंगे, फिर जो भी मेहनत है बर्बाद हो जाएगा आप लोग का। तो यहाँ पर हम लोग d ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पर पावर 3 बटे d ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू d ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाय कितना, dx। ठीक है, तो जैसे एक्स क्यू का डेरिवेटिव आप कितना बोलते हैं, एक्स क्यू का डेरिवेटिव कितना बोलते हैं, 3x स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक्स क्यू का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पर ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो फंक्शन होगा आप उसको ना डिफरेंशिएट करेंगे। फंक्शन इज दैट एक्स स्क्वायर, फंक्शन इज द एक्स स्क्वायर। ए तो कॉफिशिएंट के रूप में है, सो इट विल रिमेन अनचेंज्ड। तो ए तो वैसे ही रहेगा भाई मेरे, ए वैसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का कितना, 2x, बी को रखेंगे x का 1 और c का वैल्यू 0। तो क्या हुआ, जो बचा लिख दीजिए ना आंसर, इधर 2ax बच गया और इधर b बच गया। तो आंसर इज 2ax प्लस b और ये हो गया आपका 3ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सिस्टमैटिक करके लिख दीजिएगा। 17 ओके 19 ये 19 नंबर सवाल है, इसके पहले 18 था। 19 y बराबर
साइन स्क्वायर एक्स। चलो यहाँ से हम आपको कुछ नॉट है जो लिखाना चाहेंगे, बगल में आप नॉट में लिखना चाहेंगे। आप बचपन से ये टर्म पढ़ते आ रहे हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। एक्चुअली व्हाट इट मीन्स, आप जो बचपन से साइन स्क्वायर थीटा पढ़ते आ रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है बाबू? इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आप पढ़ते हैं कॉस क्यूब थीटा, एक्चुअली इट मीन्स कॉस थीटा का होल क्यूब। आप पढ़ते हैं सेक क्यूब थीटा या एक्स, थोड़ी देर के लिए एक बार लिखते हैं, इसका मतलब सेक एक्स का होल क्यूब। ठीक है, बगल में नोट करके लिखेंगे। और आप तो बस जानते ही हैं, अब जिस पर पावर है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल पावर वाला क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले क्या करना है, उसको पावर के रूप में क्या करना है, लिख लेना है। तो यहाँ पर सवाल है आपका साइन स्क्वायर एक्स, तो आप सबसे पहले y बराबर क्या करेंगे, साइन एक्स का कितना, होल स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो ये हो गया डी साइन एक्स का होल स्क्वायर बटे डी साइन एक्स, क्योंकि जिस पर पावर रहे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इंटू डी साइन एक्स बाय डी एक्स। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर का कितना, 2x, तो ये हो गया 2 साइन एक्स, और फिर ये साइन थीटा का क्या हो गया, कॉस थीटा। आपको ये आंसर, लेकिन इस आदमी को पहचानते हैं, साइन 2 थीटा, साइन 2x। फॉर्मूला लिख लीजिएगा भाई, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जो बच्चे नहीं जानते हैं ज़रूर कॉपी के ऊपर पर नोट में लिख लीजिएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा हमने लिख दिया, वेरी सिंपल, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, एक सवाल और करें फिर, सेक क्यूब एक्स। चल, सेक क्यूब एक्स, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, y बराबर सेक क्यूब एक्स। चल इसको बनाएंगे सवाल में, y बराबर सेक क्यूब एक्स, y बराबर सेक क्यूब एक्स। तो y बराबर सेक क्यूब एक्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं सेक एक्स का होल क्यूब, y बराबर सेक एक्स का होल क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, डी वाई बाई डी एक्स। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या रूल है, जिस पर पावर रहे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, जिस पर पावर रहे। क्या हो गया, डी सेक एक्स का होल क्यूब, किसके रिस्पेक्ट में, डी सेक एक्स के रिस्पेक्ट में, इंटू डी सेक एक्स बटे डी एक्स। अब ये देखिए एक्स क्यू का क्या हो जाता है, 3x स्क्वायर, मतलब 3 सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x। कुल मिलाकर आप इसको चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर सेक स्क्वायर है, यहाँ पर सेक एक्स है, तो ये हो जाएगा 3 सेक क्यूब एक्स इंटू 10x। गॉट इट। तो आज की कहानी को यहाँ पर विराम देते हैं। अब ढेर सारी बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे, अगले सेशन से करेंगे। एक बार जितनी सारी चीज़ों को हमने लिखा, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है ना, हम जितना ज़्यादा बनाने पर फोकस करते हैं उतना ज़्यादा उसको समझने पर भी फोकस करें, उसके रूल्स पर भी फोकस करें कि कब कहाँ सिचुएशन देख करके रिएक्ट करना है। पावर है तो क्या करेंगे, रूट है तो क्या करेंगे,
चैन लगाएंगे, साइन है क्यूब तो उसको कैसे लिखेंगे, बस आपको इन छोटी हमने सब जगह नोट के रूप में लिख दिया कि कहाँ पर क्या होना है तो क्या करना है, बस इन चीज़ों को माइंड में थोड़ा सा याद करके रखना है, बाद बाकी एवरीथिंग विल बिकम इजी। ओके, थैंक्स अ लॉट।